जय भीम साथियों, गंभीर इशू है जिस पे हम आपसे बात करना चाह रहे हैं। आप सभी को पता है, गोरखपुर नगर निगम के चुनाव में दलित की बेटी सीमा गौतम मेयर पद की प्रत्याशी है और गोरखपुर की पुलिस, उत्तर प्रदेश की सरकार सीमा गौतम के चुनाव लड़ने से बहुत ही परेशान है और सरकार का जो पावर है इस चुनाव में सीमा गौतम के ऊपर पूरा दुरुपयोग किया जा रहा है। सीमा गौतम ने जब से नगर निगम के चुनाव में पर्चा भरा है और इसके पहले भी जब हम लोग चर्चा कर रहे थे चुनाव लड़ने के संदर्भ में, तब से लगातार पुलिस के द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार सीमा गौतम को कोशिश कर रही है, सीमा गौतम को प्रताड़ित करने की कोशिश कर रही है। इसके पहले भी आपने देखा कि एक घटना हुई कि 12 बजे रात को सीमा गौतम के घर पुलिस बड़ी संख्या में पहुंची और पूरे घर को घेर लिया था और ये दबाव बना रहे थे कि आपको हम घर से नहीं निकलने देंगे। उस दिन जब हमारे कार्यकर्ता, अम्बेडकर जन मोर्चा के कार्यकर्ता जब बड़ी संख्या में रात में पहुंचने लगे, तब पुलिस पीछे हटी थी। पर ये जो गोरखपुर की पुलिस है, इसका चेहरा इतना घिनौना है और असंवैधानिक कुकृत्य है। लोकतंत्र में चुनाव लड़ना सबका अधिकार है और हम उस अधिकार के तहत ही चुनाव मैदान में हैं। सीमा गौतम गोरखपुर में मेयर पद की प्रत्याशी हैं नगर निगम के चुनाव में। ये कोई गुनाह नहीं है, कोई अपराध नहीं कर रही है। जनता की बात करना, जनता के हित की आवाज उठाना, ये कोई अपराध नहीं है, कोई गुनाह नहीं है। हम चुनावी समर में हैं। चूंकि सीमा गौतम के साथ गोरखपुर महानगर की जनता बहुत ही मजबूती के साथ खड़ी हो रही है। इस बात को देख करके उत्तर प्रदेश की सरकार, चूंकि ये सीएम सिटी है जहां हम लड़ रहे हैं, हम यहां जो बीजेपी का कैंडिडेट है वो कहने के लिए बीजेपी का कैंडिडेट है, लेकिन यहां उत्तर प्रदेश के सीएम का वो खास आदमी है। विधानसभा के चुनाव में वो सीएम का प्रस्तावक था। वो आदमी आज गोरखपुर नगर निगम में मेयर का बीजेपी का प्रत्याशी है। उसको जिताने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और गोरखपुर की पुलिस, जिला प्रशासन जितना भी इनको साजिशें करनी है, जितना भी इनको तिकड़म करना है, वो सारे तिकड़म कर रहे हैं और किसी और प्रत्याशी से इनको डर नहीं है। किसी और यहाँ पे सपा भी लड़ रही है, बसपा भी लड़ रही है, कांग्रेस भी लड़ रही है, आम आदमी पार्टी भी लड़ रही है। किसी पार्टी के किसी भी नेता से इनको कोई परेशानी नहीं है। परेशानी अगर है बीजेपी को तो सिर्फ अम्बेडकर जन मोर्चा की प्रत्याशी सीमा गौतम से है। इसलिए कि सीमा गौतम ही प्रत्याशी हैं जो जनता के बीच में हमेशा रहती हैं और लोगों का प्यार, लोगों का स्नेह, लोगों का सहयोग, मदद भी खूब मिल रहा है। अंदर की बात यह है कि इससे बीजेपी पूरी घबराई हुई है, सरकार पूरी घबराई हुई है। इस नाते पिछले मतलब कई दिनों से ऐसा हो रहा है कि गोरखपुर की पुलिस अचानक दिन में सीमा गौतम जी के घर बार बार जा रही है। सीमा गौतम जी जब प्रचार में सवेरे, चूंकि प्रचार अभियान चल रहा है, तो सवेरे वो घर से निकल जाती हैं और देर शाम तक प्रचार होता है। प्रचार करके देर शाम को घर पहुंचती हैं। तो जब घर रहती है तब पुलिस नहीं जाती है, लेकिन जब घर से प्रचार अभियान में चली जाती है तो उसके बाद वहां पुलिस इनके घर जाती है। 20-25 की संख्या में जाती है बाकायदे, और पुलिस वाले जाते हैं इनके गेट के सामने, इनके दरवाजे आधे 1 घंटे खड़े होते हैं और परिवार के सदस्य अगर उन पुलिस वालों से पूछते हैं कि आप आए हैं तो कोई क्यों आए हैं, आप क्या जानना चाहते हैं, आपको क्या करना है, तो पुलिस वाले परिवार के किसी सदस्य को कुछ बताते भी नहीं है। अजीब लगता है। अगर सीमा गौतम के ऊपर कोई तुम्हारा आरोप है तो बताओ,
आप कोई आरोप भी नहीं बता रहे हो। और सीमा गौतम के घर लगातार पुलिस जा रही है, और पुलिस वाले जब परिवार के सदस्य पूछते हैं कि आप क्यों आए हैं, सीमा गौतम जी को क्यों ढूंढ रहे हैं, तो पुलिस वाले कहते हैं कि नहीं कोई बात नहीं है। लेकिन वहीं उनके गेट के सामने खड़ा होते हैं पुलिस वाले और किसी पुलिस के बड़े अधिकारी से बात करते हैं, या किसी गुंडा वाली माफिया से बात करते हैं, या कोई सीमा गौतम के राजनीतिक विरोधी से बात कर रहे हैं। यह समझ में नहीं आ रहा कि पुलिस साजिश कर रही है हमारे खिलाफ, या हमारे जो राजनीतिक विरोधी हैं उनके साथ मिलकर पुलिस साजिश कर रही, पैसा लेकर के पुलिस साजिश कर रही। ये मानसिक रूप से प्रताड़ित करने की कोशिश की जा रही है। सीमा गौतम के घर पुलिस बार बार जाना, यह मानसिक रूप से प्रताड़ित करने की कोशिश है, और बताते भी नहीं है। और वहां से टेलीफोन पे पुलिस वाले जाते हैं और कहीं से गाइडलाइन लेते हैं, कहीं से डायरेक्शन लेते हैं, और कुछ देर रहते हैं चले जाते हैं। पूछते हैं सिर्फ इतना कि सीमा गौतम जी कब आती हैं, कब जाती हैं, किस गाड़ी से आती हैं, किस गाड़ी से जाती हैं, कौन कौन लोग साथ होते हैं। क्या तरीका है भाई? जो जिस आदमी का जीवन सार्वजनिक जीवन है, जो राजनीतिक जीवन में है, तो उसके आने जाने का कोई समय तो होता नहीं है। और इस बात को पूछने का क्या है कि आप हमारा मुखबिरी करना चाहते हो, हमारे बारे में जानकारी लेना चाहते हो कि हम कब आते हैं कब जाते हैं। इससे पुलिस का क्या वास्ता, इससे पुलिस का क्या संबंध? ये सवाल है। मैं गोरखपुर की पुलिस प्रशासन से, उत्तर प्रदेश की सरकार से ये पूछता हूं कि आपका मकसद क्या है? आप सीमा गौतम जी को डराना चाहते हैं, आप ये कोशिश कर रहे हैं कि हम प्रचार न करें, आप हमको प्रचार से रोकना चाहते हैं। तो दोनों बातें हैं, आप डरा भी नहीं पाएंगे हमें, और हमें प्रचार से रोक भी नहीं पाएंगे। और यह भी तय है कि गोरखपुर नगर निगम के चुनाव में बीजेपी हार रही है, और बहुत बुरी तरीके से हार रही है। यह घबराहट उनको ये बता रहे हो बार बार, जो पुलिस के माध्यम से सीमा गौतम को डराने की कोशिश कर रहे हैं। इस बात का ये प्रमाण है, ये पक्का सबूत है कि ये लोग सीमा गौतम के प्रत्याशी होने से डर रहे हैं, अम्बेडकर जनमोर्चा के प्रत्याशी होने से डर रहे हैं। तो इनको लग रहा कि दलित की बेटी है, महिला है, इसको हम आसानी से डरा देंगे। यह भ्रम है उत्तर प्रदेश सरकार की, और गोरखपुर में पुलिस प्रशासन का यह भ्रम है। मैं भ्रम तोड़ना चाहता हूं कि सीमा गौतम को आप डरा नहीं पाएंगे। सीमा गौतम बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की औलाद है। दलित समाज की बेटियां इतनी कमजोर नहीं होती हैं, इतनी डरपोक नहीं होती हैं। हम चुनाव लड़ेंगे, हम लड़ रहे हैं। ये जो घटनाएं हो रही हैं डराने की, धमकाने की, और ये प्रताड़ित करने की, और ये साजिश जो हो रही है, मैं पुलिस प्रशासन और जनता से भी बताना चाहता हूं कि अगर कोई घटना इस बीच में सीमा गौतम के साथ होती है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश सरकार की होगी, और गोरखपुर की पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन की होगी। इस संदर्भ में जो घटनाक्रम हो रहा है, इस संदर्भ में आज हमने पूरा पत्र लिखा अम्बेडकर जन मोर्चा की तरफ से, सीमा गौतम जी की तरफ से। चूंकि सीमा गौतम जी अम्बेडकर जन मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, मेयर पद की प्रत्याशी हैं, और प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। तो ये हम लोगों ने बाकायदे पत्र आज लिखा है, एसएसपी के नाम से, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के नाम से पत्र लिखा है। और ये पत्र हमने उत्तर प्रदेश सरकार के मुखिया मुख्यमंत्री को भी भेजा है, और ये पत्र हमने प्रधानमंत्री को भी भेजा है। ये पत्र पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश शासन डीजीपी को भेजा, अपर पुलिस महानिदेशक को भेजा है, पुलिस महानिरीक्षक को भेजा है, प्रमुख सचिव गृह को भेजा है, कमिश्नर और जिलाधिकारी को दिया है, और माननीय अध्यक्ष राष्ट्रीय महिला अधिकार आयोग, माननीय अध्यक्ष राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, माननीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति आयोग, और श्रीमान हम चुनाव आयुक्त को भी यह पत्र हमने दिया है। ये पूरी कॉपी भी हम सबको दे रहे हैं। एसएसपी को पत्र लिखा है ये हमने, और सबको हमने कॉपी दिया है। ये कॉपी हम दे के उनको भी सचेत कर रहे हैं, और ये बात हम जनता के बीच में भी रख रहे हैं। हम रिटेन उनको एप्लीकेशन दे चुके हैं, रिटेन उनको हम लेटर हम दे चुके हैं। और इस संदर्भ में हमने जो पत्र में डिमांड किया है
कि इस घटना को गंभीरता से लेते हुए सीमा गौतम को सुरक्षा दिया जाए और इस घटना की उच्च स्तरीय जांच कराई जाए और पुलिस बार बार बिना कारण के आना और जाना इसका पर्दाफाश किया जाए, जो पुलिस धमकाने की कोशिश की रही है। और जो लोग भी इस साजिश में शामिल हैं, चाहे वो पुलिसकर्मी हो, पुलिस के उच्च अधिकारी हो या पुलिसकर्मी हो या इनके पीछे राजनैतिक या जो भी लोग हैं, हम लोग के विरोधी भी लोग हैं, तो इसका भी पर्दाफाश होना चाहिए, उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। ये बड़ी घटना है और बहुत बड़ी एक साजिश हो रही है। सीमा गौतम मेयर की प्रत्याशी हैं और एक प्रत्याशी के साथ इस तरह की घटना होना, बिना कारण के पुलिस का घर पर बार बार जाना, एक तो डराने की कोशिश है, मानसिक रूप से प्रताड़ित करने की कोशिश है, दूसरे सीमा गौतम की छवि को खराब करने की भी कोशिश है। ये मानहानि का भी केस बनेगा आगे के दिनों में, क्योंकि बार बार पुलिस हमारे घर जा रही है, सीमा गौतम के घर जा रही है, तो बार बार पुलिस का जाने का मतलब कि मोहल्ले में हमारी छवि को खराब किया जा रहा है। एक तो महिला, बार बार मोहल्ले में चर्चा हो रही है कि बार बार पुलिस इनके घर क्यों आ रही है। तो इस तरह से एक तरह से सामाजिक छवि खराब करने की कोशिश गोरखपुर की पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन के द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार के इशारे पर मानसिक रूप से परिवार को प्रताड़ित करने की कोशिश, हम चुनाव लड़ रहे हैं उस चुनावी गतिविधि को डिस्टर्ब करने की कोशिश, ये सारी कोशिशें जो उत्तर प्रदेश सरकार और गोरखपुर की पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है, हम इसकी निंदा करते हैं और चेतावनी भी दे रहे हैं कि ये स्पष्ट करिए, पुलिस प्रशासन स्पष्ट करे, इस साजिश से पर्दा उठाए और आगे अगर आप ऐसा ही करेंगे तो अंबेडकर जन मोर्चा इसके खिलाफ कोई बड़ा कदम उठाएगा। हमारा काम, हमारा कदम असंवैधानिक नहीं होता है, लोकतांत्रिक होता है। अगर पुलिस अपने रवैया से बाज नहीं आई, इस तरह से कुकृत्य से अगर नहीं रुकी, तो अंबेडकर जन मोर्चा सड़क पर उतर करके आंदोलन जब करेगा, तो अगर कोई बड़ी घटना होती है तो उसके लिए स्वयं जिला प्रशासन, उत्तर प्रदेश सरकार जिम्मेदार होगी। अंत में मैं गोरखपुर महानगर के सभी सम्मानित मतदाता बुद्धिजीवियों से हम आग्रह करते हैं कि आप आने वाले 4 तारीख को गोरखपुर में नगर निगम में मेयर पद का चुनाव होने जा रहा है। इस चुनाव में आप हवाई जहाज चुनाव निशान पर वोट दीजिए और वोट दिलाइए, सीमा गौतम को वोट दीजिए, सीमा गौतम को मदद करिए, सीमा गौतम को सपोर्ट करिए और सीमा गौतम को गोरखपुर का मेयर बनाइए, ताकि गोरखपुर महानगर का भविष्य बेहतर बनाया जा सके। जय भीम, जय भारत।